सभासदों, माननीय सभापति जी, प्रश्न 181, क्वेश्चन नंबर 181, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, I would like to know whether the Honorable RDSS Minister. is structured clearly defined Member. states. प्लीज। So I would like to know whether the RDSS is Honorable member, structured please speak. with clearly defined performance-linked incentive for states that achieve measurable reductions in AT and C losses, or whether the assistance is primarily in the nature of reimbursement of capital expenditure without a direct linkage to verifiable outcomes. Sir, the distribution of power is not uniform in the country, so can the minister explain what specific accountability framework exists to ensure quality and reliability of supply at the last mile level, and whether any performance benchmarks are being enforced for distribution utility? Thank you, sir. ऑनरेबल मिनिस्टर, यस सर। सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है, और हम पड़ोसी देशों के लिए बिजली भी सप्लाई करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा, और इसलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन सर। ये तो लास्ट माइल पर उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाता है, और इसलिए उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करता है तथा पावर वैल्यू चेन में वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और इसलिए डिस्कॉम की सेहत, पावर सेक्टर की सेहत और अर्थात देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने हर बार तरह की योजना निकाल के जो AT&T लॉस है और ACR लॉस है वो कम करने का प्रयास किया हुआ है। माननीय सदस्यगण,